स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, विषय है आपका भौतिक विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 10 यानी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसको एक साथ और अच्छे से एकदम बेसिक तरीके से इसके हर टॉपिक को अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका भाग नंबर 1 है, क्योंकि अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा, तो धारा है, एक ऐसा धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो जरा पहले हम इसके बारे में बेसिकली बात ये कर ले कि धारा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, समझिएगा। विद्युत धारा ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब इस पे बात करेंगे हम लोग ना। तो जो धारा होती है वह 2 प्रकार की होती है। तो पहला आपका होता है दिष्ट धारा। क्या होता है पहला होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट करंट इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी कह सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब दूसरा आता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, जो कि हमको इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ना होगा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में कहते क्या है? इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ALTERNATING, अल्टरनेटिंग करंट। CURRENT। तो पहला होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी कह सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिएगा, अगर डीसी, इसको डीसी भी कहते हैं। डी का मतलब डायरेक्ट, सी मतलब करंट, डायरेक्ट करंट। डिष्ट धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? चलिए अब समझिएगा कि दिष्ट धारा क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। तो पहला हमारा है आपका दिष्ट धारा। तो पहले हम दिष्ट धारा को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा का डेफिनेशन यदि हम दें तो एक एग्जांपल के माध्यम से देना चाहेंगे। जैसे वह धारा जिसके परिपथ की वोल्टता नियत हो दिष्ट धारा कहलाती है। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि पहले नोट कर लेते हैं। वह धारा ठीक है, जिसके परिपथ की वोल्टता, जिसके परिपथ की वोल्टता, जिसके परिपथ की वोल्टता नियत हो। क्या हो? नियत हो। वो क्या कहलाएगा? दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है। तो दिष्ट धारा क्लियर हो गया। अब जरा इसको हमें फिगर के माध्यम से समझना हो कि जिसकी वोल्टता नियत होने का क्या तात्पर्य है। तो जैसे ये ध्यान दीजिएगा, यह आपका अल्टरनेटिंग करंट का फिगर बना रहा है। तो ये वोल्टता है इसका और ये आपका धारा है। दोनों क्या है? नियत है, मतलब समान तरीके से है। ठीक है, क्या कि जिस तरह धारा आपका है उसी तरह आपकी वोल्टता दोनों नियत है। तो ये फिगर हो जाएगा आपका दिष्ट धारा का, जिसे हम डीसी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम इस पे, तो जैसे अगर हम ले सकते हैं, जैसे बैटरी से प्राप्त धारा, जो बैटरी से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, यानी दिष्ट धारा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख सकते हैं बैटरी से
बैटरी से प्राप्त धारा, प्राप्त धारा। तो जो बैटरी से प्राप्त धारा होता है वह किस प्रकार का एग्जाम्पल है? वह दिष्ट धारा का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे हम बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो चलिए जरा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा दूसरा नंबर पे आता है, क्या आता है? आ जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो दूसरा आपका प्रत्यावर्ती धारा, तो जरा इसको भी नोट कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी के नाम से यहां पे लिखेंगे फिलहाल। ठीक है, तो चलिए क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा? कि वह धारा जिसमें वोल्टता और धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है और एक निश्चित समयांतराल के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, तो इसकी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलिए तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कि क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो लिखेंगे हम वह धारा, ठीक है, जिसमें वोल्टता और धारा का मान, वोल्टता और धारा का मान क्या होता है? धारा का मान, ठीक है, क्या होता है? समय के साथ बदलता है। समय के साथ क्या होता है? बदलता है। ठीक है, समय के साथ बदलता है। तो और एक निश्चित समय अंतराल के बाद, और एक निश्चित, तो हम चाहेंगे कि आप इसको नोट करते चलिए, और नोट करने के बाद जब हम इसका फिगर बना के समझाएंगे तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा दावा है आपसे। ठीक है, तो अभी तो नोट कर लीजिए क्योंकि आपको रिवीजन के लिए काम देगा। निश्चित समयांतराल, ठीक है, समयांतराल के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, इसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो इस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इस धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जरा इसकी फिगर से हम खोलते हैं इसके डेफिनेशन से। तो इसमें बताया जा रहा है कि वह धारा जिसमें वोल्टता और धारा का मान समय के साथ बदलता है। तो कहने का मतलब, यदि ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये आपका धारा प्रवाहित हो रहा है किस प्रकार, तो हम आपको समझाते हैं फिगर के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा। तो इसमें एक ही चीज बताई जा रही है कि वह धारा जिसमें वोल्टता और धारा, ये चीज दो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वोल्टता आपका क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका एसी हो जाएगा जो कि दिखा रहा है, और यहां से यदि धारा प्रवाहित करना स्टार्ट होता है तो एक समय क्या होता है? वोल्टता के साथ धारा क्या होता है? समय के साथ बदलता रहता है। बोला जा रहा है वोल्टता और धारा का मान समय के साथ बदलता है। तो समय के साथ बदलने का मतलब ये है कि अगर धारा प्रत्यावर्ती कुछ इस प्रकार चलेगा, पहले यहां जाएगा, फिर इतना इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। तो ऐसे कहने का मतलब कि देखिए
ये आपका टी यानी ये जो टाइमिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, टाइमिंग को दिखा रहा है, ये जो डायरेक्शन है ये टाइमिंग को दिखा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि समय के साथ बदलता है। देखिए यहां से चला तो कुछ समय यहां होगा, ठीक है, फिर उसके बाद घट के फिर यहां हो जाएगा, फिर कुछ समय में फिर यहां जाएगा, फिर घट के यहां आ जाएगा। तो ये समय के साथ क्या हो रहा है, एक तरीके से परिवर्ती हो रहा है, बदल रहा है, तो हम इसको प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। और एक बात बोली जा रही थी क्या, निश्चित समय अंतराल के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। निश्चित समय के साथ कहने का मतलब यह एक बार यहां जा रही है जितने समय में, उतने समय में यहां से फिर यहां जा रही है। तो समय की पुनरावृत्ति होने का मतलब ये जो दूरी तय कर रही है इसके बराबर की, वह समान समय में तय कर रही है। देखिए नीचे का हो या ऊपर का एक समान समय में तय कर रही है, तो समय अंतराल के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो जा रही है। पुनरावृत्ति का मतलब यहां से जाके यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, तो ये पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जरा बात कर लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे जैसे, तो क्या समझ सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम क्या लेते हैं, जैसे घरों में आने वाली धारा। घरों में आने का मतलब जो आपके घर में धारा आती है वह कौन सी धारा होती है, वह प्रत्यावर्ती धारा होती है, ना कि दिष्ट धारा। तो हम लिखेंगे घरों में आने वाली धारा, सॉरी घरों में आने वाली धारा, घरों में आने वाली धारा। तो जो घर में आती है उस धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हुए हम आपको एक और हेडिंग बताएंगे जो कि बहुत ही लाजवाब हेडिंग है, जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा इसके शिखर मान में संबंध। क्या होता है संबंध, ये हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा इसके शिखर मान में संबंध। क्या संबंध होता है इसको समझिएगा, संबंध, ठीक है। तो ये हेडिंग आप लिख लीजिएगा और हम इस पे कुछ बेसिकली समझाने जा रहे हैं आपको पॉइंट। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा इसके शिखर मान में संबंध जो होता है वो क्या होता है समझ लीजिए आप लोग। तो ये संबंध होता है कुछ इस प्रकार, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा, इसको डब्लू मत कहिएगा, ठीक है, क्या है, ओमेगा है। तो एक संबंध ये आपका हो जाएगा। तो और एक चीज ध्यान दीजिएगा, E बराबर साइन ओमेगा टी हो गया, और एक हो जाएगा E बराबर E0 साइन थीटा। क्या होता है, E बराबर E0 साइन थीटा, ओमेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अब हम इस पे बेसिकली आपको ये समझा दें कि प्रत्यावर्ती और विद्युत वाहक बल तथा इसके शिखर मान में क्या संबंध होता है। तो यही संबंध होता है, तो ये होता है संबंध इसमें। अब हम जरा बारी बारी से ये क्लियर कर लेते हैं कि इसमें जो दिया गया मान है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब मतलब जानेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो जो इसमें E है ये क्या है, E आपका है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, नोट करिए आप, ठीक है, विद्युत वाहक बल। ये हो गया आपका E का मतलब। अब जो आपका इसमें कुछ E0 करके है, क्या है, E0, जरा इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। E0, तो E0 आपका है विद्युत वाहक बल का शिखर मान, ठीक है, विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। आप शिखर मान किसका है, ये हो गया आपका E0 का मान, ठीक है। और इसमें दिया गया है आपको ओमेगा। तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा को हम इसमें कहेंगे कोणीय वेग।
क्या है आपका, कोणीय वेग है, कोणीय वेग। समझ में आया आपको? तो ओमेगा हो गया आपका कोणीय वेग। अब बात करते हैं टी को लेकर। तो टी इसमें क्या है आपका, टी हो गया आपका समय यानी टाइम, समय। बात समझ में आ गई? चलिए, तो एक चीज हम आपको बताते हैं यहाँ पे, क्या बताते हैं कि ये फार्मूला जो निकल के आया बगल वाला आया कहां से, होता है कैसे। तो ओमेगा बराबर होता है, सॉरी ओमेगा टी बराबर होता है थीटा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ओमेगा बराबर होता है थीटा, सॉरी ओमेगा टी इक्वल टू होता है थीटा। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इस ओमेगा टी की जगह पे हम थीटा रख दिए हैं, तो इसको ये सूत्र भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं ये इस तरह से हो जाएगा, अगर हम थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, क्या होता है, टी ओमेगा टी होता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं क्या कि ये आपका हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, आगे समझेंगे हम लोग, जैसे बता दें आपको। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला हमारा होता है, इसमें हो जाएगा E0 बराबर क्या हो जाएगा, NB। E0 बराबर NB। ठीक है, NBA ओमेगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसी में हम क्या करेंगे, NBA, और इसी में हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E0 है ना। तो E0 आपका ये है, तो हम यहाँ पे अगर E बराबर लिखेंगे, केवल E बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला E बराबर E0 का मान इतना होता है, तो इतना मान तो हम रखेंगे, तो हो जाएगा NBA। इतना हुआ, NBA हुआ। और क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा लिख लेंगे हम। और क्या है ऊपर वाले में, देखिए क्या है, ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी है, तो हम यहाँ पे रखेंगे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो आपका ये E का वैल्यू निकल के आ जाए। कैसे निकला एक बार फिर समझ लेते हैं। हुआ क्या कि E0 बराबर आपका NBA ओमेगा होता है, तो हम E बराबर, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है, इसमें हम E0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी तो हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर आपको हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो समझिए यन क्या है आपका, यन है कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, और B आपका है चुंबकीय क्षेत्र, A आपका है कुंडली का परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, और आप तो जानते ही हैं ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, यहाँ दो स्थितियां संभव होती हैं, तो आप समझते हैं, अगर थीटा बराबर 0 रखेंगे तो E बराबर 0 आ जाएगा। अगर थीटा बराबर 90 अंश लेंगे तो E बराबर आपका E0 आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हल करना हो तो इसमें दो स्थितियां बनती हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। एक बार हम थीटा बराबर कहाँ रखेंगे, थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे। एक बार हम थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब ये रखेंगे कहाँ पे, ये बात आती है, तो बिल्कुल आप इसमें इस फार्मूले में रख के देख सकती है साइन थीटा जो यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।